उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखी। मुझे पढ़ना है, कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, बस ये लग रहा था दिल में। फिर मैंने पढ़ना शुरू की और इंटर किए, ग्रेजुएशन किए, आज मैं मास्टर डिग्री की। और उसके साथ साथ मैंने बहुत करीब से चीज़ों को देखी हूँ, समाज में बहुत करीब से देखी हूँ कि बच्चियाँ पढ़ना नहीं चाहती है, उनको क्या, वो भी पढ़ना नहीं चाहते और माता पिता भी उन्हें उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा समझाएंगे तो उनका गलत दिशा जाएंगे, वो गलत दिशा में भी जा सकते, तो उन्हें एक अलग डर और भय बना हुआ रहता है। तो उसका विश्वास कौन जीतेंगे? आप, है कि नहीं है? तो आपको ये विश्वास दिलाना होगा कि मैंने जब पढ़ाई शुरू की और जब मेरी 10th के बाद पढ़ाई रुक गई तो मैंने अपने माता पिता को ये विश्वास दिलाई हूँ कि मैं एक दिन सिर्फ लड़कों से ही नहीं, मैं कुछ करके दिखाऊंगी। आप विश्वास करें मेरे ऊपर, भले लोग कुछ भी कहें, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है और आपको अपनी बेटी पे विश्वास लाना है। तो अभी आपकी एक भी एक्टिविटी ऐसा दिखती है अगर माता पिता को, तो उन्होंने क्या करता है, झट से उनकी शादी करा दी जाती है या तो फिर पढ़ाई को रोक देते हैं। तो इसके लिए हमको तो प्रिपेयर होना पड़ेगा ना कि हम अपने माइंड को या अपनी गतिविधि को ऐसे रखें जिससे कि हमारे माता पिता मेरे पे पूरा विश्वास करें। और मेरा सपना है, किसी का सपना है डॉक्टर बनना, किसी का सपना है कि हम अपने समाज को बदल सकते हैं, किसी का सपना है कि हम वकील बन सकते हैं, किसी का सपना है कि हम IPS अधिकारी बन सकें। आपके यहाँ पे DM आए हैं ना, वो भी एक महिला है और मैं भी एक महिला हूँ। मैं सोशल सेक्टर में काम करती हूँ। मेरा सपना है कि मैं महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ाऊँ, उनको आगे बढ़ाऊँ, वो खुद आकर के अपने बारे में बताएं, कुछ करें। तो उन्होंने IPS अधिकारी बने, है कि नहीं? तो उन्होंने भी समाज में एक बदलाव दिया, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप कर सकते हैं ना? और मुझे ये उम्मीद है और मैं ये उम्मीद ही करती हूँ कि आप सब कुछ न कुछ बनेंगे। जिनका भी जो सपना है इंशाअल्लाह आप सब वो सपने को पूरा करेंगे और माता पिता के सपनों के साथ। और ये नहीं कि हम अपने माता पिता का सपोर्ट नहीं लेंगे, क्योंकि हम अभी ना, मेरे माता पिता का सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है। हम अपने माँ बाप को उस तरह से, आप तो पढ़े लिखे हैं, मेरे मान ली मेरे पिताजी माताजी पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको समझ नहीं है कि चीज़ें क्या हो रही है बाहर की दुनिया। तो आप पढ़ते हैं, आप लिखते हैं, तो आप तो उन्हें बताएंगे ना कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए क्या ज़रूरी है। अगर हमें स्कूल आने में डर लगते हैं या आपको लगते हैं कि नहीं जाना चाहिए, तो आप मेरे साथ चलिए पापा, फिर हमें स्कूल छोड़ के फिर आप आ जाइए वापस। हम उनको प्यार से समझाएंगे और हमारा ही फ़र्ज़ बनता है कि हम ही बदल सकते हैं, क्योंकि उस जनरेशन के लोग और उन सोच में क्या है कि वो डूब गए, पूरा रूढ़िवादिता एक सोच हावी हो चुका है। तो उसमें अलग करने के लिए हमको खुद को पहचानना पड़ेगा, है ना? तो हम खुद को पहचानेंगे और हम अपनी दिशा को, हमेशा अपनी दिशा को एक लक्ष्य बनाते हैं। गोल बनाओ कि मेरी लक्ष्य अगर डॉक्टर बनना है तो इसके लिए हम अलग से क्या कर रहे हैं। और हर दिन उस रात में आप जहाँ सोने जाते हैं तो एक चार्ट पेपर लगा दीजिए, कॉपी का पेज ही लगा दीजिए आप छोटा सा, और हमारा गोल है डॉक्टर बनना। हमने एक छोटा सा सर्कल बनाया कि आज मैंने इस गोल को, इस डॉक्टर वाले मेरे सपने जो है उसके लिए मैंने क्या किया, आज दिन भर में क्या ऐसा कुछ मैंने किया, 1 सेकेंड 2 सेकेंड मैंने कुछ किया। हर दिन सोचो, हर दिन, और आपके मन में कुछ न कुछ नई गतिविधियाँ आएंगी, एक्टिविटी दिमाग में आएंगे। आप सोच सकेंगे कि हमने क्या करें, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ के लिए हम क्या कर रहे हैं। हर दिन कुछ ना कुछ। आप पढ़ाई के साथ ये भी अपने साथ रखें, हमारा गोल बहुत ज़रूरी है। आप लोग अगर यहाँ से सभी बच्चे अपने सपने को अगर बन करके दिखाएंगे, फिर इसी यहाँ पे और बच्चियाँ जो आएंगे, जब आप आएंगे तो कितना खुशी महसूस होगा। सोच के देखिए कि जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी और उसी स्कूल में आज मैं भाषण देने आई हूँ और मेरी बातों को सब बच्चे इतनी गौर से सुन रहे हैं, और कभी मैं वहाँ थी और आज मैं यहाँ हूँ, कितना अच्छा लगेगा। तो उसके लिए ना अपने आप को बहुत शांत करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको
हर दिन मेहनत करनी होगी, और बिना मेहनत के कुछ नहीं। जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना ही अल्लाह ताला आपको फल देते हैं। अल्लाह ताला हमेशा ये कहते हैं कि हम अपनी, क्योंकि हमारे साथ हम एक मुस्लिम है तो हमें बाहर में और चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो बाहर फेस करने पड़ते हैं, लेकिन उससे हमें घबराना नहीं है। हमारी स्वतंत्रता है, हमारी स्वतंत्रता ये कहती है आर्टिकल 14 में कि हम जो पहनना चाहे वो पहन सकते हैं। हम अगर पर्दे में रहें, किसी को दिक्कत है वो उनकी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। हम रहेंगे, हम इसमें खुश हैं। और हमारे अल्लाह ताला हमें कहते हैं हम पर्दे में रहकर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने वजूद को पहचान सकते हैं कि हमारा वजूद क्या है। तो हम अपनी स्वतंत्रता है, हमें बुर्का पहनना है, हमें अपने हिजाब में रहना, हमेशा हम उसमें भी रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ ये बाहरवी की दुनिया है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये हमें हमेशा सोचना, हमारी ये स्वतंत्रता है कि हम पहने, अपनी धर्म को माने, और उसके साथ साथ हम अपने परिवार समुदाय को भी बताएं कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। और देने वाले अल्लाह ताला है। आपका रास्ता अगर चारों तरफ से बंद हो जाती है, क्योंकि मेरे साथ बहुत तकलीफ़ें रही हैं और बहुत दर्द हमने बहुत करीबी से देखी।